कि मिसरा किसी शायर के मिसरे पे मिसरा लगा के उसको और मतलब देना, आगे बढ़ाना बात को। तो मैं वो पेश करता हूँ, उधर आपका करंट चेक कर लूँ कि मैं क्या पढ़ना है, इससे ही मैं आपका करंट चेक करूंगा। मिलके नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हमारे घर में, हमारे घर में हमारे मौला, हमारे घर में हमारे मौला कि आज महफिल महफिल सजी हुई है। जियो जिंदाबाद मलेशिया वालों, क्या मिसरा वसूल किया है? हमारे घर में हमारे मौला कि आज महफिल महफिल सजी हुई है और हर एक चेहरे पर है तबस्सुम, हर एक चेहरे, सुनना, हर एक चेहरे पर है तबस्सुम, गजब की रौनक लगी हुई है। मिलके जिंदाबाद। हरे हरे एक चेहरे पर है तबस्सुम, गजब की रौनक रौनक लगी हुई है। मशहूर मशहूर मिसरे हैं इस नात के। मैं इस कर्म के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। मैंने इस पर मिसरा लगाया है, जरा मिसरा भी देखना। हाँ, मिले जो फितर उसे को बालो पे तो मिले जो फितर उसे, सुनना, को बालो पे तो सदाएं वो दे रहा था पे हम। सुनना, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुसैन की बंदा परवरी। मिलके इस करम के मिले जो फितर से। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छे सामईन बैठे हैं मेरे सामने, क्या अच्छा इस्तकबाल किया है मेरे मिसरों का। खुदा सलामत रखे। खुदा इस पाक दरबार से जो हाजत लेके दिल में आए हो, झोलियां भर के यहाँ से जाओ। हाँ, मिले जो फितर उसे को बालो पे तो सदाएं वो दे रहा था पे हम। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुसैन की बंदा परवरी, हुसैन की बंदा परवरी है। अच्छा, अब सुनना, लो फिर सुनो यार, जख्मी ना हो जाए, कोई देख के मारो यार, ऊपर से फेंको। मैं इस करम के, लो एक मिसरा है इसमें कि ये सब तुम्हारा करम है आका। मसला ये है कि ये लफ्ज़ अब तक जो है ना, कि बात अब तक बनी हुई है, इसको मैंने निभाने की कोशिश की है कि अब तक के बात अब तक बनी हुई है। मुझे पता है जिस तरह मेरा शेर तुमने सुना है, शेर ज़ाया नहीं होगा। जवान बेटों को देख
सदाएं राहिब। अब 7 बेटे उसके जवान सामने खड़े हुए, देखना। जवान बेटों को देख कर ये सदाएं राहिब के दिल से निकली, ये सब करम है हुसैन तेरा के बात अब तक अब तक अब तक अब तक अब तक अब तक जियो ये सब करम है जियो। जवान बेटों को देख कर ये सदाएं राहिब के दिल से निकली, ये अब तक कैसे निभाए? ये सब करम है हुसैन तेरा के बात अब तक बनी हुई है। हमारे घर में हमारे मौला जिंदाबाद जियो। मुझसे जाहिद भाई मेरे इंतहाई मोहतरम बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे बड़े सारे इनसे रिश्ते हैं और मेरा इनसे करबलाई रिश्ता है। कह लेंगे आप क्या पढ़ेंगे कितनी देर? मैंने कहा भाई मेरी 20 मिनट बाद जाके 10-20 मिनट जाके मेरी मोटर गर्म होना शुरू होती है, उसके बाद आप पढ़वाते ना, मैं पढ़ता रहूँगा जितना आप कहेंगे। तो आपने तो माशाल्लाह जिस तरह वसूल किया है, मेरे जहन में चीज़ें आ रही हैं कि ये सुना दूँ ये सुना दूँ ये सुना दूँ, तो मैं सुनाता हूँ। और हाँ ले, अगर आपने तज़मीन इतनी अच्छी सुनी है ना तो मैं आपको फिर तज़मीन सुनाता हूँ। अल्लामा इक़बाल ने कहा कि हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। मुसलमानों ने ये कलाम सुन के इसका ये मतलब लिया कि अल्लामा इक़बाल हमारी तारीफ कर रहे हैं, जबकि मुझे पता था वो किसकी कर रहे हैं। तो मैंने मेहनत की, फिर मैंने लोगों को बताने के लिए उसमें मिसरे टाँके अपने। अब कहीं इसमें अल्लामा इक़बाल का एक मिसरा है, कहीं मेरा है, अचानक से कहीं अल्लामा आ जाएंगे, कहीं मैं आ जाऊंगा। संभालना आपको है। शेर मैं पेश कर रहा हूँ, मैं बातें कम करता हूँ और शेर ज्यादा सुनाता हूँ, बात वहीं करता हूँ जब बात करना जरूरी होती है। हर लहजा है मोमिन की, हर लहजा है मोमिन की, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। अब इस मिसरे को मैंने कैसे निभाया जरा देखिएगा। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, पर इसके लिए शर्त है हैदर पे हो ईमान। पर इसके मिलके पीछे वाले पड़ोसी मेरे भाई शुक्रिया, जिंदाबाद। देखो मैं एक बात कहूँ, आपके इससे पहले भी माशाल्लाह पढ़ने वाले आते रहे होंगे और खुदा सलामत रखे सबको। मेरे जितने भी दोस्त हैं मुझसे सब बेहतर पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, एक तो मैं बहुत सफ़र करके आया हूँ, डायरेक्ट घर से नहीं आया, पहले ऑस्ट्रेलिया गया हुआ तो वहाँ से आया हूँ, तो मेरे किलोमीटर ज़्यादा हो गए। दूसरी बात, आपको मुझे जो ना आवाज़ की दाद भी देनी है और कलाम की भी देनी है, क्योंकि मैं जोर लगा रहा हूँ आवाज़ पे भी, शेर भी अच्छे सुना रहा हूँ, तो मेरी दाद जो है ना दुगनी बनती है। हाँ हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, पर इसके लिए शर्त है हैदर पे हो ईमान। अल्लामा इक़बाल ने कहा ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। लेकिन ये शेर सुनाता हूँ उससे पहले अल्लामा इक़बाल ने कि दूसरा मिसरा क्या कहा था, जहाँ मैंने ये लगाया कि पर इसके लिए शर्त है हैदर पे हो ईमान। अल्लामा इक़बाल कहते हैं किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान,
बुरहान में अपने बच्चों को बताऊं, निशानी को कहते हैं बुरहान हैं। अब मैंने मिस्र लगाया किरदार में, गुफ्तार में, अल्लाह की बुरहान सुनना। हाँ है दर के सिवा, है दर के सिवा कौन है इस मिस्र का मिसदार। सुन लिया मिस्र तुमने, जिंदाबाद यार। है दर के सिवा, सिर्फ आगे वाले मौला के आशिक नहीं, पीछे वाले भी आवाज से मुझे बताएं अपनी। है दर के सिवा कौन है इस मिस्र का मिसदार, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। किरदार मिलके बोलो, हैदर हैदर किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। अब सुनो क्या कहा अल्लामा इकबाल ने, ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है। पहले तुम्हें मिसरा समझाऊं, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कारी नजर आता है लेकिन मोमिन खुद कुरान है। ये इतने खुशफहमी इन्होंने समझा, हमें कहा इतना बड़ा मिसरा, वो कारी कहां से कुरान हो सकता है खुद। मैंने ये मिसरा साबित किया है। मैं इस मिसरे पे क़िबला जाके बड़े बड़े उलमा से दाद ले चुका, सबसे दाद ले चुका, आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं मिसरा। हाँ हर लहजा है मोमिन की। मैं जब अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला को डॉक्टर अमीर अख्तर साहब मुझे लेके गए ये कलाम सुनवाने, खुसूसी तौर पे अल्लामा तालिब जौहरी के यहाँ, जब उन्होंने सुना, वीडियो पड़ी हुई इंटरनेट पे, उन्होंने मुझसे 3 मरतबा ये शेर सुना जब मैं सुनाने लगा। नेज़े पे है नेज़े पे है, अल्लाह जाने कैसे शेर सुनोगे। नेज़े पे है, नेज़े पे है मशगूल तिलावत में जो वो सही। जियो जिंदाबाद, पीछे से आवाज आई जिंदाबाद। हाँ नेज़े पे है, नेज़े पे है मशगूल तिलावत में जो वो सही। कारी नजर आता है हकीकत में कुरान। कारी, ये है मतलब इसका। जिंदाबाद। कारी नजर आता है, जियो कारी नजर। शुक्रिया। हाँ नेज़े पे है, नेज़े पे है मशगूल तिलावत में जो वो सही। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहजा है मोमिन की। सुनाऊं आगे शेर, लो तेरा रजब सुनाता हूं। अल्लाह का घर असल में हैदर ही का घर था। हाँ अल्लाह का घर असल में हैदर ही का घर था। खुद अपने ही घर में रहे सहरोज वो मेहमान। खुद अपने ही घर में रहे, जियो मिलके। हाँ खुद अपने मिलके मौला, खुद अपने ही घर में रहे। अल्लाह का घर असल में हैदर ही का घर था। खुद अपने ही घर में रहे सहरोज वो मेहमान। हर लहजा है मोमिन की। पीछे वालों का नारा आना चाहिए। जियो, सोने में किसी को नहीं दूंगा आज जब तक मैं पढ़ रहा हूं। माला जिंदाबाद। लो बराह रास्त जंगे सिफ़ीन की तरफ इशारा है मेरा। जिंदाबाद। जी
जिंदाबाद। नहीं, सुकून मिल रहा है मुझे, थोड़ी देर सांस मिल रही है। हाँ, जिंदाबाद। हर लहजा है मोमिन की। मैं बगैर डरे सुना रहा हूँ, तुम बगैर डरे सुनना। हाफिज जो बने बैठे हैं ये कारी कुरान। हाफिज जो बने बैठे हैं ये कारी कुरान। कल इनके बुजुर्गों ने जलाया था ये कुरान। कल इनके बुजुर्ग जलाया था ये कुरान। हर लहजा है मोमिन की। क्या सुन रहे हो यार, तुम सलामत रहो यार, घर आबाद रहे तुम्हारे। करवाने वाले ये जश्न और आने वाले सब सलामत रहें। अल ज़हरा की पूरी टीम, डॉक्टर साहब की सरपरस्ती, माशाल्लाह जाहिद भाई हमारे प्रेसिडेंट, बाकी जितने अहबाब हैं, बुज़र भाई और दीगर के मैं नाम लेता हूँ अभी, याद आने नहीं ज़रा, अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई मुझे सबसे, जिनसे फ़ोन पे बात कराई है उनके ही नाम याद हैं। मिल के दरूद पढ़े मोहम्मद आले में शेर हाजिर कर रहा हूँ। हर लहजा है मोमिन की। लो जी, मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे। काफ़िए चल रहे हैं, ईमान, कुरान, हर आन। अब काफ़िया मैं पढ़ रहा हूँ, एक हिंदू काफ़िया पढ़ रहा हूँ। मैंने हिंदी नहीं कहा, हिंदू काफ़िया का सुनना। हर लहजा है मोमिन की ये अहले जहां जिसको समझते हैं जहन्नम। ये अहले जहां जिसको समझते हैं जहन्नम। है दुश्मन हैदर का दहकता हुआ शमशान। है दुश्मन हैदर का दहकता हुआ शमशान। हर लहजा है मैडम मैं डॉक्टर साहब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। ये शेर हाजिर कर रहा हूँ और कीमत इस शेर की कौन क्या देगा मुझे, लेकिन मैं शेर सुना रहा हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। मैंने मिसरा लगाया है। हाँ, अब्बास की तलवार पे सजता है ये मिसरा। अब्बास की तलवार पे सजता है ये मिसरा। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। हाँ, दरियाओं के दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए। हर लहजा है मोमिन की। आय हाय, अब सुनना शेर है। हाँ, टॉफियाँ खाओ, जोर लगाओ, लेकिन जितना जोर मैं लगा रहा हूँ उससे आधा % तो लगाओ मेरे भाई। हाँ, ये बात खुशी है, टॉफियाँ खाएंगे, क्या करेंगे और। हाँ, अल्लामा इकबाल का ये कलाम जिस पे तज़मीन हुई वो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुन रहे हैं आप। अब मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ और जैसे भी भाई कह रहे थे, अता की बात कर रहे थे, हर एक शायर अपनी अपनी अता पे नाज करता है।
हमारे भी बहुत सारे नाज हैं, हम सुनाते हैं आपको। अब मैं शेर सुनाने जा रहा हूं, अगर ऐसा शेर सुना हो तो मत देना दाद। जहन में ये रखना, उर्दू में सलमान कैसे लिखते हैं और मुसलमान कैसे लिखते हैं। और मैं बता रहा हूं अब क्या है असली राज। बैनुल अक़वामी शेर पढ़ रहा हूं। ये शेर दिलों पे लिखना चाहिए जो पढ़ रहा हूं। सलमान में, मुसलमान की तारीफ बता रहा हूं। सलमान में मौलाई की शामिल जो करो मीम। यार तवज्जो मेरी तरफ, मेरा मिसरा ज़ाया हो गया यार, तवज्जो। सलमान में मौलाई की शामिल जो करो मीम, तब जाके कहीं बनता है एक सच्चा मुसलमान। अल्लाह अल्लाह, तब जाके हैदर 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 हैदर, हाय 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 हाय, ये आता है, ये आता है। अल्लाह जाने कितनी खैरातों के बदले ऐसे मिसरे अदा होते हैं। जिंदाबाद, थकन उतार दी मलेशिया वालों, जिंदाबाद। हर लहजा है मोमिन की सलमान में मौलाई की शामिल जो करो मीम, तब जाके कहीं बनता है एक सच्चा मुसलमान। हर लहजा है मोमिन की। लो जी, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब सुनो उस कलाम का मक्ता। मैंने क्योंकि कलाम कहा तो मैंने मक्ता भी कहा। शायरी जो समझते हैं उनको मैं बताऊं, एक चीज़ होती है शायरी में ताल्ली। ताल्ली का मतलब शायर जब अपनी तारीफ करने पे उतर है। अब इतने बड़े मिसरों के बाद नाज तो बनता है ना, तो मैंने थोड़ी सी ताल्ली की है, बर्दाश्त कर लेना। कलाम सुना इतनी मोहब्बत से, सलामत रहो। लाहौर से लाहौर से अल्लामा इकबाल पुकारे। यार मतलब मेरी तारीफ पे दाद नहीं दोगे? बता दिया मैंने, गलती की। लाहौर से मत दो, मैं तो पढ़ूंगा। लाहौर से अल्लामा इकबाल पुकारे। क्या शेर कहे जिल्ले रजा मैं तेरे कुर्बान। क्या शेर कहे जिल्ले रजा मैं तेरे कुर्बान। हर लहजा है मोमिन की। यार मैंने इतनी, मुझे अल्लामा इकबाल ने क्यों नहीं कहा होगा, मैंने मेहनत की उनके मिसरे खोलने पे। हाँ, क्या शेर कहे जिल्ले रजा मैं तेरे कुर्बान। हर लहजा है मोमिन की। मिलके हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जज़ाकल्लाह, आप लोगों की मोहब्बतें। और मैं जाहिद भाई को मैंने बताया कि मैं मुसलसल सफ़र में था, 17 दिन में 16 प्रोग्राम पढ़ के मैं आया हूँ। सुकून का वक्त नहीं मिल सका। और उससे पहले मैं करबला में था, उससे पहले यूके में था, तो मुसलसल एक थकन थी। अभी भी मैं, जी हैं, मैं अभी भी जश्न में आने से पहले मैंने कहा मुझे थोड़ी देर सोने था और मैं 2 घंटे सो गया। तो मेरी तबीयत ऐसी थी और आप लोगों ने मेरी थकन उतार दी। और अब मैं आपको इंशाल्लाह उसका जो कोशिश करूँगा, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाऊँ कि आपके जहन में हमेशा वो चीज़ें रहें। तो इतना खूबसूरत सुनने वालों के लिए एक मैं खूबसूरत सा कलाम पढ़ रहा हूँ। ये है फ़जीलत सरकार इमाम हुसैन की। करबला वाले 72 का फ़ज़ाइल लिखना बड़ा मुश्किल काम है।
जैसे आप फ़ज़ाइल लिखने बैठते हैं, मसाइब सामने आता है। अब वो अता जिसको कर दें फ़ज़ाइल, तो फिर कैसे होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। वाक़ईन एक ऐसी रूहानियत है इस बारगाह में, इस तरफ अलम है, और जो जो चीज़ें सामने हैं ना, वो एक रूहानी माहौल बना रही हैं। तो मैं महफ़िल को रूहानी करने जा रहा हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक आप मेरा साथ देते हैं। जब तक आप मेरा साथ देंगे मैं आपको सुनाऊँगा। अगर सुना हो मौला हुसैन पे ऐसा कलाम तो बताना। अब ये मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ क़िबला, ये एक मुफाखरा है। मुफाखरा क्या है? फ़ख्र। सरकार इमाम हुसैन ने जो फ़ख्र किए अपने ऊपर और अता की एक शायर को। मुफाखरा शायरी में एक सिन्फ है मुफाखरा। मीर अनीस ने भी लिखा, मिर्ज़ा दबीर ने भी लिखा कि मैदान में आके जब फ़ख्र करते थे अपने अजदाद पे, हैं, अपनी अताओं पर, अपने करम पे, वो था मुफाखरा। अब ये मुफाखरा मुझे मौला ने अता किया, मैं हाजिर करता हूँ। धुन भी सुनिएगा और कलाम भी सुनिएगा और सर भी धुनिएगा। आए हाँ, कुछ कहा हाँ, जो हक पे आँच भी, जो हक पे आँच भी। जाहिद भाई, मैं इस वक्त मौला अली का कोई भी कलाम पढ़ सकता था, मैं खुद अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहा हूँ ये कलाम पढ़ के। जो हक पे आँच भी आए तो मैं हुसैन नहीं। सैयद की माँ तुमसे राजी हो, सरकार इमाम हुसैन की माँ राजी हो, जिस तरह तुमने मुफाखरे का पहला मिसरा सुना है। जो हक, सुनना मिसरा, जो हक पे आँच भी आए तो मैं हुसैन नहीं। अरे यजीद मिट नहीं जाए तो मैं हुसैन नहीं। यजीद मिट नहीं जाए तो मैं हुसैन नहीं। जो हक पे आँच भी आए तो हुसैन नहीं। मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ। 25 लाख हाजी पहुंचते हैं मक्का और चीखें निकल जाती हैं सऊदी अरब वालों की। मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, मुफाखरा। ये करबला है यहाँ हज से भी ज़्यादा लो। ये करबला, ये करबला, ये करबला है यहाँ हज से भी ज़्यादा लोग। अरे तवाफ करने न आए तो मैं हुसैन जियो। तवाफ करने न आए तो मैं, अपनी समातों को बुलंद करो मेरे साथ। मैं बहुत बड़े शेर पढ़ने जा रहा हूँ, खुदा की कसम। जो हक पे आँच भी आए तो मैं हुसैन नहीं। बस एक बेटा ही मांगा है मुझसे राहिब ने। बस एक बेटा ही मांगा है मुझसे राहिब ने।
वो साथ लेके न जाए तो मैं हुसैन नहीं। तुम्हें जनाब सैयद की निगाहें देखनी है, सलामत रहो। जो हक पे आँच भी, अभी तो मैंने सिर्फ 2 शेर पढ़े हैं। ये महफिल रूहानियत की किस मंजिल पे जा रही है तो मैं भी अंदाजा नहीं है। हाँ, जो हक पे आँच भी, पढ़ दूं शेर। जो गए हैं वो जानते हैं कि हजरत आदम नजफ में कहाँ सो रहे हैं। जो नहीं गए मौला बुला के दिखाएं कहाँ सो रहे हैं। मैं मुफाखरा पेश कर रहा हूँ। हाँ, फखर देखना मौला का। अगर पुकारूं मैं आदम को अपनी तुर्बत पे, अगर पुकारूं मैं आदम को अपनी तुर्बत पे, अगर पुकारूं मैं आदम को अपनी तुर्बत पे, अरे लहद से उठ के ना आए तो मैं लहद से उठ के ना, लहद से उठ के ना तो मैं हुसैन नहीं है। जो हक पे आज मैं कसम खा के कह सकता हूं कि तुम हक अदा कर रहे हो उस कलाम का। खुदा सलामत रखे। मैं हाजिर करता हूं। हाँ, अगर पुकारूं मैं आदम को अपनी तुर्बत पे, अगर पुकारूं मैं आदम को अपनी तुर्बत पे, और लहद से उठ के ना आए तो मैं हुसैन, तो मैं हुसैन नहीं। मैं चला जाऊंगा। तुम जब सोने लेटोगे ना बिस्तरों पे, तुम्हें ये मिसरे याद ना आए जो मैं सुना के जा रहा हूं, तो मेरा नाम जिल्ले रजा नहीं। जो हक पे आज भी, सुनो मिसरा, समझदार लोगों के लिए ये शेर है। फजीलतें मेरे बाबा की कसर करके कोई, अभी कसर का लफ्ज मैं आपको समझाऊं, जरूरी है, कुछ चीजें जरूरी होती हैं। कसर कहते हैं कि जब आप अपने घर से कुछ चले गए 80-80 किलोमीटर दूर, आपकी नमाज कसर हो जाएगी। कसर क्या? 4 की 2, इसे कहते हैं कसर। इसी तरह जो मौला अली की फजाइल 4 के 2 करे उसको मुकस्सिर कहते हैं। सिंपल सी बात। मिलके ताल्लुकात जिसके अच्छे मौला अली से वो उठाए हाथ। यार मैंने छोटी सी तारीफ बताई। अच्छा अब होता क्या है,
अब होता क्या है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ दुनिया भर में, मुझे ये बड़े प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये अलम है, मैं इस अलम की कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर खुतबा गदीर में रसूल अल्लाह ने लफ्ज़ मुक़स्सिर इस्तेमाल ना किया होता, हम भी ना करते अपने कलामों में। आपने फरमाया या अली ये तेरी फजीलत और से मुक़स्सिर हो जाएंगे। सुनो शेर सुनो, अब मैं मिसरा जो पढ़ रहा हूँ ज़रा सुनना। और जैसे ही कोई मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जैसे ही फ़ौरन लोग कहते हैं हमें कह दिया, नहीं ये कहा करो, हमें नहीं कहा भाई, हम क्यों मुक़स्सिर, हम मौला को मानते हैं, हम उनकी फजीलतें मानते हैं। शेर सुनो, फजीलतें फजीलतें मेरे बाबा की कसर करके कोई फजीलतें 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 मेरे बाबा की कसर करके कोई, अरे सिला सिला नमाज का पाए तो मैं सिला नमाज। जियो जियो, जाओ पढ़ लो अली के बगैर। सिला नमाज का पाए तो मैं हुसैन नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद मिलिशिया वालों, जिंदाबाद। जो हक पे आँच भी आए तो मैं हुसैन नहीं। ना मेरा सीना चल रहा था, ना मेरा गला चल रहा था यहाँ आने से पहले। ये मौला का करम और तुम लोगों की मोहब्बतों से मैं पढ़ने के लायक हो गया। शेर सुना रहा हूँ, मेरी तरफ देख के शेर। मैं ये हाथ जोड़ रहा हूँ, ये शेर ना यहाँ से सुनना, जो मैं मंजर दिखाना चाह रहा हूँ वो मंजर देखना। हाँ, मैं जाके बैठूंगा पूछते नबी पे सजदे में। आखिरी वाले मेरे भाई, खुदा के लिए मैं जाके बैठूंगा, मैं जाके बैठूंगा, मैं जाके बैठूंगा पूछते नबी पे सजदे में। अरे रसूल सर भी हिलाए तो मैं हाय 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 या अली या अली। मैं जाके बैठूंगा, मैं जाके बैठूंगा पूछते नबी पे सजदे में। रसूल सर भी हिलाए तो मैं हुसैन। खुदा की कसम ये ताई मिसरे भाई क़यामत तक वाह वाह करें, आपका हक अदा नहीं होता इस शेर। शहीदैन शरीफैन अल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम मैंने उठाए नहीं कहा, क्या अच्छा, क्या अच्छी बात की मैंने कहा हिलाए तो मैं हुसैन। रसूल से भी हिलाए तो मैं हुसैन नहीं। जो हक पे
आँच भी, सुना दूं अगला शेर। इन्होंने कहा कयामत तक भी दादे तो हक अदा कम अदा नहीं होगा। अब मुझे मैं शेर सुना रहा हूं ना, अब इस मंजिल पे आके सिर्फ मार्फत हुसैन अपने दिल में ले आना, ये मेरी दाद होगी। फरमाया दो जगह हैं इस कोनो मकाम में जिनको मोहल्ला कहा गया, अर्श मोहल्ला, करबला। अच्छा मैं समझा के शेर पढ़ूंगा, लोग फिर जब शेर पढ़ दो और उस पर फिर बताओ नहीं ना तो बहुत बड़ा इतराज करते हैं लोग, यार ये क्या पढ़ के चला गया। मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि मैं, हदीस कुदसी है, जिसने मुझसे इश्क किया, अल्लाह कह रहा है, जिसने मुझसे इश्क किया मैंने उसे कत्ल किया। मैं सिर्फ तुम्हारी मार्फत के वास्ते ही सुना रहा हूं। जिसने मुझसे इश्क किया मैंने उसे कत्ल किया, जिसको मैंने कत्ल किया उसका खून बहा, मैं खुद हो गया, मैं अल्लाह। सार अल्लाह का मतलब पता है तुम्हें? पढ़ते हो ना ज़ारत में लफ्ज़ सार अल्लाह। मौलवी साहब से पूछना, मौलवी साहब एक्यूरेट मतलब बता दो सार अल्लाह का। अल्लाह का खून, जो हक पे आँच भी इश्क किया अल्लाह ने रसूल से। बस एक मंजर दिखा दूं, आसानी कर दूं शेर सुनाने में, बड़ी बातें ज़ाया हो जाती हैं वरना। इश्क किया अल्लाह ने रसूल से। इश्क का ये फॉर्मूला था कि आशिक को हमेशा माशूक के पास जाना पड़ता था। अल्लाह ने शब मिराज रसूल बदला। आशिक वो था, माशूक ये थे, लेकिन माशूक को आशिक ने अपने पास बुलाया। शब मिराज क़िबला, शब मिराज अल्लाह आशिक था, हुसैन माशूक थे। और रोज़े आशूर हुसैन आशिक थे और अल्लाह माशूक। अब कौन गाएगा, कौन कहाँ आएगा? मैंने तो बता दिया, शब मिराज में उसूल बदल चुका है। शब मिराज में उसूल बदल चुका, अब माशूक को जाना पड़ेगा आशिक के पास। हाय हाय मोहल्ला। कुरान में अल्लाह ने कहा कि सित्ततुल अय्याम में हमने कायनात बनाई, 7 दिनों में, सित्ततुल अय्याम। और फस्तफा वल अर्श, फिर हम अर्श में मुतमक्किन हो गए हैं। अर्श हो गया मोहल्ला, मोहल्ला जहां अल्लाह रहता हो। मैं शेर बता रहा हूँ, एक और दिल में थोड़ा दर्द है, वो भी बताऊँ। मैं एक नौ सुनता हूँ, उसमें अक्सर कह रहे हैं, शायर ने लिखा है कि वो फरिश्ता कह रहा है, मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन। भाई फरिश्ता निकालेगा क्यों जाने हुसैन मेरे भाई, फरिश्ता क्यों निकालेगा जाने हुसैन। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। हाँ जो हक पे आँच भी, ये कितना मुश्किल काम है, ये सुर याद रखा हुआ है मैंने इतनी देर से। आए तो मैंने तमीद कर दी शेर की। अब ये शेर अमानत है, जब आंखें बंद करके सोचोगे तो दिल में मार्फत हुसैन पैदा होगी, तुम्हें करबला से करीब करेगा ये शेर। हाँ मैं सजदा करूंगा, मैं सजदा करूंगा, मुझे उठाने को, तो समझ जाए उसको मेरा सलाम। मैं सज ना रुलाया शेर ने तुम्हें बिस्तर तक, मेरा नाम जिले। मैं ऐसा सजदा करूंगा, मुझे उठाने को, मैं ऐसा सजदा करूंगा, मुझे उठाने को। अरे खुदा खुदा जमीन पे ना आए तो मैं हुसैन, खुदा जमीन पे ना आए, हो गई मेरी दाद, खुदा
जमी पे न, ऐसे ही इमाम जाफर सादिक ने कहा, जिसने करबला में हुसैन की ज़ियारत की उसने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की। पढ़ो जाके, लिखा हुआ दीवार पे, इमाम सादिक के घर की दीवार पे, इमाम हुसैन के रोजे के दरवाजों पे लिखी हुई है ये बात जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जो हक पे मैं ऐसा सजदा करूँगा, मुझे उठाने को मैं ऐसा सजदा करूँगा, मुझे उठाने को। अरे खुदा खुदा जमी पे ना आए तो मैं हुसैन नहीं। आपके आंसू इस शेर पे मेरी दाद है। खुदा दिलों में ऐसी मार्फत हुसैन पैदा करे कि अल्लाह तुम्हें करबला से जोड़ दे, बार बार करबला जाओ। जो हक पे आँच भी, एक और हदीस मख्ते में सुना रहा हूँ, फरमाया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, कुब्बे इमाम हुसैन के नीचे, गुंबद के नीचे खड़े होके जो दुआ करोगे अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। हदीस है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो हक पे आँच भी सदा हुसैन की तुर्ब से, हदीस सुना चुका, सदा हुसैन की तुर्ब से आई ज़िल्ले रज़ा, सदा हुसैन की तुर्ब से आई ज़िल्ले रज़ा, यहाँ यहाँ मुराद न आए तो मैं हुसैन नहीं है। जो हक पे आज भी, मिलके दुरूद पढ़ो। बुलंदतर सलावत। कोशिश करता हूँ। हाय हाय, कैसी रूहानी महफिल है। ये वक्त है कि तुम्हारे दिल में चेहरों की खुशी और आंसू एक साथ हैं। ये वो वक्त है जिसका इमाम ने फरमाया कि दुआओं की कबूलियत का वक्त है। ये वो वक्त है कि पर्दे हटते हैं तुम्हारे और मासूमीन के बीच से। लो, इतनी रूहानी महफिल हो गई, मैं फिर और मजीद रूहानी करूं उसको। कितनी देर हो गई मुझे पढ़ते हुए? कितनी देर हो गई? देखा, आपको ये भी याद नहीं है। बहरहाल मैं अपना ख्याल रखूंगा इस बात का, क्योंकि कल वर्किंग डे है, छुट्टी है। चलो तो फिर सुनाता हूँ। पहला वजह मैं डर रहा हूँ यार कि आप लोगों को जाना है नहीं, लेकिन भूख तो लग रही होगी ना, बैठे ही ना। चलें जी, मैंने डॉक्टर साहब मेरे हाथ से महफिल निकल चुकी है। अब मैं वो कर रहा हूँ जो बस मेरा दिल चाह रहा है। मैं हाजिर कर रहा हूँ। मैं ना पढ़ूँ तो आप बोलिएगा, मैं ज़िले रज़ा नहीं, ना पढ़ूँ तो लें जी। मैं फिर मज़ीद मैं इसको रूहानी बनाता हूँ। अभी आप लोगों को मैंने इमाम हुसैन का कलाम सुनाया, अब मैं आपको सुनाऊँगा उस शहज़ादे का कलाम जो दुनिया में आया ही नहीं बज़ाहिर। मैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को रोज़े पे बैठा हुआ था क़िबला। जिस दिन अलविदा थी ना, मैंने बीबी से कहा, बीबी मेरे दिल में आरजू है कि मैं शहजादा मोहसिन इब्ने अली वगैरह के फ़ज़ाइल नोहे में आप मसाइब में जिक्र सुन लेते हो कि मोहसिन मारा गया, मोहसिन शहीद हो गया। मैंने कहा बीबी फ़ज़ाइल चाहिए, आपके घर में तो फ़ज़ाइलों की कमी नहीं है। ये कह के मैं अलविदा करके जनाब सैयदा सानिया ज़हरा के रोज़े से निकला। उसके बाद हमें एक ज़ियारत करनी थी ऊपर, वो हाबील की ज़ियारत। उसके बाद निकलना था बैरूत से वापस, बैरूत की सरहद, शाम से बैरूत जाना था, बैरूत से फ्लाइट थी। मैंने शाम की सरहद छोड़ी नहीं थी, ये कलाम मुकम्मल हो गया था। ये इंतहाई अताई मिसरे हैं। फिर कह रहा हूँ, पहले मुझे देख लेना, मेरे शेर तुमने
सुन लिए कैसे थे? अल्लामा इकबाल वाले शेर मेरे थे, ये जो इससे पहले पढ़े ये शेर मेरे थे। अब मुझे देखना और ये मिसरे देखना और उसके बाद सोचना कि ये इतनी हिम्मत है, ये कह सकता है। खालिस तनतक़िल्ला। और मेरा एक वादा है शहजादी से कि मैं जहाँ जाऊँगा दुनिया में, मैं आपके इस शहजादे का कलाम ज़रूर पढ़ूँगा। अच्छा, ये है फ़ज़ाइल हज़रत मोहसिन के, और सुनना तुम्हें है ऐसे जैसे फ़ज़ाइल सुनते हैं, और मैं लिखा भी मैंने ऐसे ही है जैसे फ़ज़ाइल लिखते हैं। दुरूद पढ़ो, मैं कुछ सुर सोचता हूँ किस सुर पे पढ़ा जाए। मिल के दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले। लें जी, शुरू कर रहा हूं मैं। फजीलतों की कड़ी है, कड़ी समझते हो ना, जंजीर। फजीलतों की कड़ी है, बतूल का मोहसिन। जागना यार, खुदा के लिए मेरी मेहनत। फजीलतों की कड़ी है, मैं सानी मिसरा पढ़ूंगा बैठ के और सुकून से, बगैर दाद दिए मुझे कोई दिखाए तो मैं मानूं। फजीलतों की कड़ी है, बतूल का मोहसिन। फजीलतों की कड़ी है, बतूल का मोहसिन। हर एक रुख से अली है, बतूल का। यार जाया किया मेरा मिसरा। हर एक रुख से, देखो ये बात जानते हुए भी कि ये हैरत कुन कलाम है, इसमें हैरत ज्यादा होगी और दाद कम होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा हक अदा करोगे तुम। फजीलतों की कड़ी है, बतूल का मोहसिन। हर एक रुख से अली है, छोटा मिसरा है। हर एक रुख से अली है, बतूल का मोहसिन। जहां में आने से दुश्मन है इसे के खौफ ज़दा। जहां में आने से दुश्मन है इसके खौफ ज़दा। न जाने कितना जरी है, न जाने कितना जरी है, बतूल का, बतूल का। बतूल का। भाई किसी ने लिखा नहीं, ये आता है बेशक, किसी ने लिखा नहीं और तुमने सुना नहीं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मुझे जाग के सुनो, मुझे मेरे मिसरों की कीमत चाहिए। फजीलत, मैंने क्या कहा था, मैं महफिल को कहीं रूहानी मंजरों पे ले जा रहा हूँ। ये एक एक मिसरा जब सोचोगे तो तुम्हें हुसैन से कनेक्ट करेगा, तुम्हें जनाब सैयदा की मार्फत देगा। फजीलतों की कड़ी है, मैं पढ़ दूं मिसरा। एक मंजर दिखा रहा हूँ, जिसके दिल में अली है, जिसके दिल में अबुल फजल है, वो मंजर समझेगा। अली ने गाजी को झूले में देख कर ये कहा, यार ये वाले भाई मेरे, अली ने गाजी को झूले में देख कर ये कहा कि समझ लो अब से यही है अल्लाह। हैदर हैदर पढ़ दिया मैंने शेर। समझ लो अब से यही है बतूल का।
बतूल का मोहसिन फजीलतों की कड़ी है। अली ने काजी को झूले में देख कर ये कहा समझ लो अब से यही है। बतूल का मैं इतनी दुआएं लेके आ रहा हूँ उस कलाम पे ऑस्ट्रेलिया से। मोहसिन फजीलतों की कड़ी है। खुदा तुम्हें जनाब सैयदा की असल मार्फत अता फरमाए। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। अली ने गाजी को झूले में देख कर ये कहा समझ लो अब से यही है। बतूल का मोहसिन मुझे की शान में बुलंदतर सलावत। मुझे बाखुदा अंदाजा है कि आपके लिए हैरान कुन भी है, लेकिन फिर भी आप मेरा साथ दे रहे हैं। खुदा हुसैन बादशाह की माँ आपको सलामत रखे। अब जो मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, हाँ है जिसका बाप वली और माँ वलिया है। लक़ब मौला अली और जनाब ज़हरा का पढ़ दिया मैंने। है जिसका बाप वली और माँ वलिया है वो खानदानी वली है। बतूल का मेहनतें देखो मेरी, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। अब जो शेर पढ़ रहा हूँ तवज्जो करना। यजीदियों की नफी है रबाब का असग़र। यार पढ़ दिया मैंने मिसरा पीछे वालों। यजीदियों की नफी है रबाब का असग़र। अरे सकीफियों की नफी है। बीबी की आता नफी है रबाब का असग़र। सकीफियों की नफी है। मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं तुम्हारे लिए। जनाब ज़हरा जाने, तुम्हारी नीयतें जाने, ये महफिल करवाने वाले सलामत रहें, उनकी नीयतों को भी कबूल फरमाएं। आने वाले जिस तरह बैठे हो, जिस तरह सुन रहे हो, खुदा तुम्हारी हर परेशानी आसानी में बदल दे। इस शहजादे के सदक़े, ये वो शहजादा है, इमाम सादिक फरमाते हैं, वही शहजादा है कि जब महशर का मैदान सजेगा तो पहला इंतकाम मोहसिन का लेगा अल्लाह। केस जुर्म में, कुरान की आयत ने कहा केस जुर्म में कत्ल किया इसको। सलामत रहो। फजीलतों की कड़ी है बतूल। अब मैं बड़ा कीमती शेर पढ़ने जा रहा हूँ भैया, अपनी समातें मेरे साथ कर लो, मेरा शेर ज़ाया ना हो, मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। मैं हदीस सुना रहा हूँ तुम्हें इमाम की और फिर शेर सुना रहा हूँ। इमाम सादिक फरमाते हैं हर इंसान, बुलंद आवाज में,
ऐसा फजाइल तुमने नहीं सुना होगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। इमाम सादिक फरमाते हैं हर इंसान में अल्लाह की कोई ना कोई एक सिफत मौजूद है। क्या फरमा रहे हैं? हैरत की बात। फिर आप हैरत में पड़ जाते हैं लोग। किसी ने पूछा मौला अली से, मौला इल्म क्या है? फरमाया जो तुम नहीं जानते वो इल्म है। कहा मौला मैं तो ये समझता था जो मैं जानता हूँ वो इल्म है। कह लेंगे नहीं, वो तुम्हारी मालूमात है, वो तुम्हारी मालूमात है। इल्म तो वो है जो तुम नहीं जानते। तो इल्म तो वो है जो आप नहीं जानते। तो इमाम ने फरमाया कि हर इंसान में अल्लाह की कोई ना कोई सिफत मौजूद है। फिर इमाम ने मिसाल दी, कोई बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, रहीम, यार वो बड़ा रहीम आदमी है यार। कोई बहुत ज़्यादा करम करने वाला है, यार क्या करीम आदमी है यार, क्या यार। कोई बहुत ज़्यादा सखी है। तो इस तरह हर अल्लाह की सिफत किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई एक अल्लाह की सिफत इमाम फरमाते हैं मौजूद है। अब इमाम की बात है, मैं तो मानूंगा, आपको मानने नहीं माने। ये शहजादा कौन सी इलाही सिफत का हामिल था? मैं शेर पढ़ रहा हूं। पहले मिसरे से अगर तुम्हें मेराज ना हो तो बोलना, फजीलतों की कड़ी है बतूल का मोहसिन। पहला मिसरा नहीं समझे ना तो मुझे यहां तकलीफ हो जाएगी। हाँ, कौन सी इलाही सिफत? ना रब को देखा किसी ने, ना इसे को देखा। हाँ, पढ़ दिया मिसरा मैंने। ना रब को देखा किसी ने, ना इसे को देखा है। ना रब को देखा किसी ने, ना इसे को देखा है। खुदा की तरह खफी है, खुदा खुदा की तरह खफी है। बतूल का मोहसिन फजीलतों की कड़ी है। बतूल का मोहसिन। तुम जियो, तुम्हारे घर आवाज है। शहजादी तुम्हें, तुम्हारे बच्चों की कोई तारीफ करता है, कितना खुश होता था। सोचो इस वक्त मौला अली और जनाब ज़हरा कैसे देख रहे हैं। फजीलतों की कड़ी है बतूल का मोहसिन। दुआएं इसी के वसीले से मांगो रज़ा। बताऊंगा क्यों। दुआएं इसी के वसीले, सुन सको मिस्र तो सुनना। दुआएं इसी के वसीले से मांगो रज़ा। अरे अली की नादे अली है। जियो अली है। बतूल का मोहसिन फजीलतों की कड़ी है। बतूल का मोहसिन। अली ने कादी को झूले में देख कर ये कहा, समझ लो अब से यही है बतूल का मोहसिन। बच्चे की
तारीफ करें तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। वो बच्चा सोचो, फरमाया इमाम सादिक ने, आपकी शहजादी की बात निकल आई कि खुदा लानत करे उस इंसान पे जिसने पूरी नस्लें, एक नस्ल सादात कत्ल की। मोहसिन अकेला कत्ल नहीं हुआ, जैसे हसनी सैयद थे, हुसैनी सैयद थे, पूरी एक नस्ल खा गया। खुदा बर्बाद करे, खुदा लानत करे उस इंसान पे। फजीलतों की कड़ी है बतूल का मोहसिन। शहजादी ने नाम लिखा और मैं यहाँ आ गया। मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ कि मैं जब यहाँ आया था तो मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं क्या पढ़ूँगा। आप लोगों की समातें देखिए, भाई पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ, और अभी भी ये नहीं पता कि अगले कलाम क्या पढ़ूँगा। वल्लाह मुझे नहीं पता। मैं दुरूद पढ़ें एक बार मिलके मोहम्मद वाला। हाय हाय, कोई हिस्सा मौला भाई क्या कहें, सलामत रहें आप। जाहिद भाई आपकी मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ रहीं, ये जब भी मिले बड़ी मोहब्बत खुलूस से मिले। और करबला में जब इंसान किसी के साथ होता है ना तो वो पर्दे हटे हुए होते हैं, उस इंसान की असलियत दिख रही होती है करबला में इंसान क्या है। तो ये मेरे साथ करबलाई सफ़र पे थे। खुदा इनको आबाद रखे, खुदा आप सबके घरों पे अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए, आप सबको बार बार करबला का ज़ाहिर बनाए अल्लाह। बहुत सारी दुआएं, और कहते हैं मुसाफिर की दुआएं वैसे भी बड़ी जल्दी लगती हैं, तो मेरी दुआएं लगेंगी आपको इंशाल्लाह। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। ले जी, मेरे दिल में एक कलाम आ गया तो पेश कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आखिरी कलाम जो मेरा दिल है पढ़ने का, ये एक कलाम जो आखिर में पढ़ूंगा ये दिल था पढ़ने का, बाकी तो अब मेरा दिल चाह रहा है बीबी ने इतनी पुर नूर और रूहानी महफिल करवा दी है, मैं शहजादी पे मिसरा हाजिर करता हूँ। आज सुनो जनाब सैयदा ही सुनो, मिल के दरूद पढ़े उज़्मत शहजादी कौन है इनका। जनाब सैयदा के बाबा कबूल फरमाए तुम्हारा आना, मैं मिसरा हाजिर कर रहा हूँ। एक तो मुझे कमाल बात यह है कि जाहिद भाई यहाँ मुझे पढ़ने की भी दाद मिल रही है, सुरों की और शेरों की भी मिल रही है, तो मेरा दिल कंपोजिंग्स पढ़ने का विचार है, तो मैं हाजिर कर रहा हूँ। मौला के दरबार में, रात दरबारी में मिसरा हाजिर करता हूँ। कुन के कहने के लिए वक्त जो थोड़ा निकला। मिसरा उठाया तुमने, शुक्रिया, मैं ममनून। कुन कहा और हो गया। कुन के कहने, अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे हुआ। कुन के कहने के लिए वक्त जो थोड़ा निकला, लबे अल्लाह से या फातिमा ज़हरा निकला। बातों बातों में मैंने बता दिया दुनिया कैसे बनी। जाओ, लबे अल्लाह से, लबे अल्लाह से या फातिमा ज़हरा निकला। सुनोगे मिसरा, बीबी का एक लक़ब है हिजाबुल्लाह। काबा कौसैन, आज काबा कौसैन से नीचे की कोई बात ही नहीं हुई है। काबा कौसैन से आगे जो
पड़ा था पर्दा, क्या लक़ब है, हिजाबुल्लाह, काबा कौसैन से आगे जो पड़ा था, पर्दा फातिमा ज़हरा की चादर का किनारा, किनारा निकला। कुन के कहने के लिए वक्त जो थोड़ा निकला। ये रावल फजल अब्बास का कलम, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अगर इससे पहले ऐसी कोई फजीलत अबुल फजल अब्बास की तुमने सुनी हो, और अबुल फजल अब्बास की नहीं, मैं फजीलत क्या पढ़ने जा रहा हूँ, हैरान कुन। हसनैन करीमैन शरीफैन के कपड़े आए अर्श से। मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, पहला दूसरा मिसरा तुम्हारी मार्फतों के हवाले कर रहा हूँ। कुर्ता गाजी का सिए ज़हरा, कुर्ता गाजी का सिए ज़हरा, शहीदी का मलक, कुर्ता गाजी का सिए ज़हरा, शहीदी का मलक, कुर्ता कुर्ता गाजी का फजीलत में ज़्यादा ज़्यादा यार, कुर्ता गाजी का जियो, कुर्ता गाजी का फजीलत में, सुनी थी ये बात कभी? कुर्ता गाजी का सिए ज़हरा, शहीदी का मलक, कुर्ता गाजी का सिए ज़हरा, शहीदी का मलक, कुर्ता गाजी का फजीलत में ज़्यादा जियो ज़्यादा निकला। पढ़ दूं शेर? ओहो, अब मैं शेर पढ़ने जो जा रहा हूँ। पे ताज़ीम, पहला मिसरा अगर नहीं समझा दूसरा मिसरा ज़ाया हो जाए। पे ताज़ीम, जिसने ये तय किया वो दाद नहीं देगा, उसको भी चैलेंज है। पे ताज़ीम किया था जो दरे ज़हरा पे, पे ताज़ीम किया था जो दरे ज़हरा पे, सारे सारे सजदों में वही काम का सजदा, सजदा उसी का तो यकीन है कि हो गया। सजदों में जियो, ये तो मैं एक सुर बोल रहा हूं ना, एक सच्चा सुर लगाने के लिए पूरे सर से लेके और यहाँ पैर के नाखून तक की ताकत लगती है। कुन के कहने के लिए वक्त, अच्छा बुला तो ये मुझे चुके थे, मैं चाहता था छोटे छोटे सुर रख के भी पढ़ देता, लेकिन मैं जान मार रहा हूँ, तुम्हें भी जान मारनी है। शेर पढ़ने जा रहा हूँ। हुर के चेहरे की चमक रोज़े दहुम मत पूछो,
हुर के चेहरे की चमक रोज दहुम मते पूछो आम पत्थर जिसे समझा था वो हीरा 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 निकला। लो टॉफियां आ गई, टॉफियां खाओ, जान बनाओ और बोलो। कुन के कहने के लिए वक्त जो थोड़ा थोड़ा निकला। हाय 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 हाय। सुनो शेर, अब इसके पीछे भी हदीसें हैं। कौन सा दरवाजा, क्या आवाज, कौन से दरवाजे पे लगी हुई जंजीर जब जन्नत में जाओगे क्या आवाज देगी, इसके पीछे हदीसें, हदीसों के अंबार है। मैं शेर सुना रहा हूं। खुल्द पहुंचे तो सदाएं थी अली मौला की, खुल्द पहुंचे तो सदाएं थी अली मौला की, खुल्द पहुंचे तो सदाएं थी अली मौला की। वो भी हैदर के मलंगों का इलाका। यार थक गए पीछे वाले, मैं खत्म कर रहा हूं बस। वो भी हैदर के, वो भी है देखे मौला, वो भी है देखे मलंगों का इलाका निकला। हाँ हाँ हाँ। बस चलो आखिरी 3-4 शेर सुन लो इस कलाम के। हाँ फिर मार्फत जनाब सैयदा पे आते हैं। क्यों ना मरियम से सिवा रुतबे में हो शहजादी। यार मैं दलील देना चाह रहा हूं। क्यों ना मरियम से सिवा रुतबे में हो शहजादी। क्यों ना मरियम से सिवा रुतबे में हो शहजादी है। इनका हर बेटा मसीहा का मसीहा इनका हर बेटा मसीहा का मसीहा निकला। हाँ क्यों न मरियम से सिवा रुतबे में हो शहजादी। क्यों न मरियम से सिवा रुतबे में हो शहजादी। हाँ इनका हर बेटा मसीहा का मसीहा निकला। सलामत रहो। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुझसे सब बेहतर पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में एक बात जरूर कहूंगा। मीर अनीस का एक मिसरा बदल के कि रुतबे पे फख्र है न रियाजत पे नाज है, कुछ है तो बस गुलामी है हजरत पे नाज।
अब इस नाज के साथ फिर सुनो मिसरा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। रसूल ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। यार देखें आजकल लोगों को खास तौर पर पढ़ने वालों को, शाहिद भाई पढ़ने वालों को बीमारी हो गई है बीच में बोलने की, बिला वजह बोलेंगे, बोलते जाएंगे, बोलते भाई नौ पढ़ने आए, मनकबत पढ़ना है, मनकबत पढ़ खत्म कर, चल बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, शेर सुना रहे हैं, 5 बोल रहे हैं लंबा लंबा, उसमें भी कोई काम की बात नहीं। मैं कितने काम की बातें कर रहा हूँ बीच में। क्या फरमाया, क्या फरमाया मौलाना रसूल ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कर्रार को दूंगा, गैर फर्रार को दूंगा। मैंने अब तक जितनी भी बात की है मेरे शेरों से रिलेटेड बात की है, मैंने कोई इधर उधर क्यों नहीं उड़ाई। कल अलम मर्द को दूंगा, कर्रार को दूंगा, गैर फर्रार को दूंगा। हदीस लोगों को यहाँ तक याद है, आगे भी बढ़ी है हदीस। फरमाया वो अल्लाह और रसूल से प्यार करता होगा, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखता होगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत रखता होगा। ये आसान मंजिल है। आप मैं बैठ रहा हूँ, कोई भी कह दे अल्लाह रसूल से प्यार करता हूँ, हाँ कह दिया। अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। मलेशिया वालों, मैं ये शेर पढ़ के बताने जा रहा हूँ तुम्हारा मर्तबा क्या है। अभी तो लोगों को मौला के फजाइल हजम नहीं हो रहे, मैं तुम्हें तुम्हारे फजाइल बता के जा रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। हदीस सुनाई है मैंने, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत यानी हुब रखते होंगे, अल्लाह और रसूल उसके मुहिब होंगे। मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, पहला मिसरा हाजिर करने जा रहा हूँ। हम अली के हैं, पहला मिसरा जाया नहीं करना। हम अली के हैं मुहिब, हम अली के हैं मुहिब, वो भी अली का है मुहिब। यार हदीस सुनाने के बाद मिसरा जाया करना बनता नहीं था यार। हम अली के हैं मुहिब, वो भी, तुम्हें तुम्हारा मर्तबा बता रहा हूं। हम अली के हैं मुहिब, वो भी अली का है मुहिब। अरे हम मलंगों का तो, हम मलंगों का तो खालिक से भी रिश्ता। पढ़ दिया मैंने जो पढ़ना था। अपने आप को दाद दे लो, मुझे नहीं देनी। तो एक रिश्ता तो है, दोनों मुहिब है भाई। हम अली के हैं मुहिब, वो भी अली का है मुहिब। अपने आप को भी दाद नहीं दी तुम लोगों ने। हम अली के हैं मुहिब, वो भी अली का है मुहिब। हम मलंगों का तो खालिक से भी रिश्ता। लो मैंने खत्म किया जश्न, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, आखिरी शेर, बिल्कुल आखिरी शेर। तवज्जुहात मेरी तरफ। हम मलंगों का तो खालिक से भी रिश्ता निकला। हाँ लो जी शेर सुन लो। है हदीस है, मानवी अंदाज में लिखी है। शक फजाइल पे, मतलब जुमले का बता चुका हूं, ये भी कह चुका, रसूलुल्लाह ना कहते तो हम भी ना कहते। शक फजाइल पे किया बच्चे मुकसिर निकले। शक फजाइल पे, शक फजाइल पे किया बच्चे मुकसिर निकले। शक फजाइल पे किया बच्चे मुकसिर निकले।
जैसा था किया वैसा नतीजा। काम जैसा था किया वैसा नतीजा निकला। शक फजाइल पे किया बच्चे मुकसिर निकले ने। शक फजा, मैंने कुछ कहा और आपने दाद नहीं दी, मैं क्या कह रहा हूं? शक फजाइल, सुनना मुझे, मेरे सुर में एक बात कही है। शक फजाइल पे किया बच्चे मुकसिर निकले ले। शक फजाइल पे किया बच्चे मुकस्सिर निकले। काम जैसा था किया वैसा नतीजा निकला। काटने वाले का नाम पढ़ लेते हैं, पंजाबी का नाम पढ़ लेते बचपन में पढ़ा था कभी, शायरी याद नहीं। तो चले मैं कलाम शुरू करता हूँ और उस पर केक काटते हैं फिर मिलके। हाँ, किसी के पास शायरी हो तो अपने फ़ोन से निकाल लेना इसकी, वरना मुझे जितना याद है मैं उतना पढ़ दूंगा। मेरा दिल चाह रहा है ऐसे पंजाबी पढ़ने का। पढ़ो, मेरी ज़बान नहीं गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देंगे आप। सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे, सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे, सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे। हाँ, सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे, सब बंदे सरकार बराबर। सबको मिलके पढ़ना मेरे साथ। सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे, सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे। हाँ, सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे। इस गल नू हर आकिल बालिग मनदा है, नौकर ते हुबदार बराबर नहीं होते। हाँ, इस गल नू हर आकिल बालिग मनदा है। सुना इस गल नू हर आकिल बालिग मनदा है, गासिब ते हकदार बराबर नहीं होते। हाँ, गासिब ते हकदार बराबर। मैं खुसूसी दुआ करा रहा हूँ पूरी मैनेजमेंट के लिए, अल ज़हरा सेंटर की, जितने नाम मैंने लिए, जितने नाम मैं भूल गया मेरे जहन में नहीं है, उन सब के लिए बतौर ख़ास दुआ कर रहा हूँ। जाहिद भाई मुझे नाम बताएं। मैं बिस्मिल्लाह। हाँ, सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे। डॉक्टर जाफर शाह साहब, खुदा सेहत और सलामती के साथ हमारे सरों पर साया सलामत रखे। हमारे जाहिद भाई जो 22 बने, जिन्होंने मुझे मोहब्बत फरमाई और बुलाया, और अबूज़र अब्बास भाई हमारे, और कुमैल शाह साहब, नईम अब्बास साहब, वकील साहब और हैदर अब्बास साहब, सब के लिए मैं और पूरी कमेटी के लिए, और जो आए हुए यहाँ पर, मैंने शायद ही किसी जश्न में मैंने इतनी दुआएं किसी को दी हूँ जितनी दुआएं तुम लोगों ने मेरे दिल से ली हैं। खुदा आबाद रख। ऐसे गले नू हर आकिल बालिग मनदा है, गासिब ते हकदार बराबर नहीं। फिर सुनो मिसरा, मुझे दाद चाहिए। ऐसे गले नू हर आकिल बालिग मनदा है, मुनकिर ते हुबदार बराबर नहीं होंदे, सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे। हाँ,
सब बंदे सरकार बराबर नहीं होंदे पढ़ तारीख दे विच मरकूम सतराने ए सतराने। यार जितनी पंजाबी आती है मैं अपना पूरा जोर मार रहा हूं उसको बोलने में। पढ़ तारीख दे विच मशहूर सतराने सतराने 9 लख कोलों जीत ली जंग 72 ने 9 लख कोलों जीत ली जंग 72 ने। पुत्र अली दे विच मैदान ते बतलाया गासिब ते हकदार बराबर नहीं होंदे। हाँ गासिब ते हक। मैं खुसूसी दुआ कराता हूँ मेरे भाई ज़ायरीन अब्दुल्ला कारवान जो है काशिफ जैदी उसके जो सालार हैं वो उनकी तबीयत नासाज है। आपने इतनी रूहानी महफिल पढ़ी है इतनी रूहानी महफिल आपने सुनी है। मैं काशिफ भाई के लिए आप हाथ उठा के दुआ फरमाएं कि मौलाना उनको सेहत कुल्ली अता फरमाएं। मौलाना अफजाल साहब के बेटे की तबीयत ख़राब है आप उनके लिए दुआ फरमाएं कि मौलाना उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाएं। डॉक्टर शाह साहब हमारे सरों पे सारे साया सलामत रखे हमेशा मौला सेहत के लिए दिया फरमाया उनको। सब बंदे सरकार बरा लो आखिरी शेर और केक काटते हैं मिलके। सब बंदे सरकार नहीं होंदे एक बच्चा आया इमाम हसन हुसैन के पास कहने लगे कि हम भी खेलेंगे आपके साथ। इमाम ने कहा जा मैं गुलामजादों के साथ। इमाम हसन ने कहा जा हम गुलामजादों के साथ नहीं। रोता आया अब्बा मुझे हसन इब्ने अली ने गुलामजादा कह दिया। कह लेंगे हैं बेटा लिखवा के ले आओ। अब मैं पेश कर रहा हूं मिसरा। बरकार बराबर नहीं होंदे बेटा फखर दी गले बेटा बेटा भी नहीं मैं गलत बोला आप सुनो। बचड़ा फखर दी गले नहीं बदनामी दी फिर पढ़ो। बचड़ा फखर दी गले नहीं बदनामी दी लिखवा के घिन आता हरीर गुलामी दे हो लिखवा के आता हरीर गुलामी दे। हाँ लिखवा के घिन आता हरीर गुलामी दे। हजरत उमर ने गल करके फरमाया समझाया नौकर ते सरदार बराबर नहीं हो। बोलो 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 सखी सरदार। आ जाए।